और रुक करते हैं फटाफट खबरों का। मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बोले पीएम मोदी। 3 मई तक होगा लॉकडाउन पर फैसला। जो प्रदेश ज्यादा प्रभावित वहां जारी रहेगा लॉकडाउन। अर्थव्यवस्था पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं। L1, L2, L3 अस्पतालों की क्षमता बढ़ाएगी योगी सरकार। बाहर फंसे मजदूरों और छात्रों को लाने का सिलसिला जारी। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी का बयान। पीएम मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीएम त्रिवेंद्र ने बताए राज्य के हालात। कहा केंद्र की गाइडलाइंस दे रहे हैं ढील, आगे भी मिल सकती है और राहत। उत्तरकाशी से मां गंगा के पवित्र धाम गंगोत्री से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भेजा गया गंगा जल। सोमवार सुबह गंगोत्री धाम से कलश में गंगा जल भरकर विशेष पूजा अर्चना की गई। इसके बाद इसे डाक के जरिए प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचाया जाएगा। विदेशी जमातियों की मदद करने के आरोपी प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद के खिलाफ चल रहे मामले की जांच के लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एक कमेटी बनाई है, जिसके बाद इसी रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। बांदा में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से किसान की मौत हो गई। हालांकि प्रशासन मौत की वजह हार्ट अटैक बता रहा है। बलिया के चंद्रशेखर चौराहे पर अनियंत्रित कार ने मां और बेटी को मारी टक्कर। हादसे में दोनों की दर्दनाक मौत से परिवार में कोहराम। आरोपी कार चालक का नहीं मिला अब तक कोई सुराग। हाथरस के सादाबाद में दो पक्षों के विवाद में तीसरे पक्ष के नाबालिग बच्चे की गोली मारकर हत्या। दो पक्षों के विवाद में पड़ोसी कर रहे थे बीच बचाव। पुलिस कर रही है आरोपी की तलाश। बरेली में पिछले 24 घंटे में 2 किसानों की हत्या से सनसनी। आसपुर गांव में पुरानी रंजिश में जसवीर की हत्या। बिहारीपुर गांव में किसान की हत्या से हड़कंप। विकासनगर के सहसपुर थाना पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान 200 पेटी अवैध देसी शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। रुड़की पुलिस ने गंगनहर कोतवाली पुलिस ने आवास विकास कॉलोनी के पास एक पिकअप गाड़ी से 167 अवैध शराब की पेटियां बरामद की। पुलिस ने ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया है। उत्तराखंड में आज से 28 अप्रैल तक मौसम का मिजाज बदला हुआ रहेगा। मौसम विभाग ने प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। टिहरी में जहां गंगोत्री हाईवे पर गुलड़ी गांव के पास पहाड़ से मलबा गिरने का लाइव वीडियो कैमरे में कैद हो गया है। हजारों टन मलबा अचानक सड़क पर गिरता दिख रहा है। देहरादून रोड पर गब्बर सिंह बस्ती के पास गुलदार का शव मिला। फॉरेस्ट टीम ने शव से ले लिया है। उधम सिंह नगर के जसपुर इलाके में मादा गुलदार और उसके 4 शावकों के मिलने से ग्रामीणों में दहशत है। गुलदार के चारों शावक यहां एक गेहूं के खेत में मिले हैं। रामपुर में पुलिस कर्मियों और सफाई कर्मियों को भाजपा के जिला अध्यक्ष अभय गुप्ता ने मास्क, गमछा और फूल देकर किया सम्मानित। बागपत के मुस्लिम समाज ने कोरोना फाइटर के सम्मान में सैनिटाइजेशन मशीन दान की है। बड़ौद थाने के एंट्री पॉइंट पर हज वेलफेयर सोसाइटी ने सैनिटाइजिंग मशीन को स्थापित कराया। भदोई में बैंक लूट का प्लान बना रहे बदमाशों में पुलिस ने 5 में से एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है और 4 की तलाश जारी है। लॉकडाउन में भले ही लोगों को काफी महंगी सब्जियां खरीदनी पड़ रही हैं, लेकिन शाहजहांपुर में सब्जी उगाने वाले किसानों का हाल बुरा है। इनकी सब्जियां मिट्टी के भाव बिक रही हैं। मंडियों में सब्जियों का अच्छा भाव न मिलने से किसान परेशान हैं। फिरोजाबाद में जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर संघर्ष हुआ। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। फरीहा थाना क्षेत्र के नगला खरगा की घटना। अलीगढ़ में सिपाही ने पत्नी के हाथों को ब्लेड से काटकर कर दिया घायल। इतना ही नहीं, सिपाही ने हैवानियत की हदें पार करते हुए गले पर दुपट्टा लपेटकर हत्या करने की कोशिश की। फिरोजाबाद जनपद में पुलिस कांस्टेबल की पत्नी की गोली मारकर हत्या। महिला के मायके वालों का आरोप है कि पति ने ही उसकी हत्या की है। आरोपी कांस्टेबल आगरा में तैनात है। ग्रेटर नोएडा के खानपुर में 1 दर्जन झुग्गियों में आग लग गई। इससे 1 दर्जन से ज्यादा झुग्गियां जलकर खाक हो गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। औरिया में फफूंद एसओ संजीव राठौर काफी दिन से गले की समस्या से परेशान थे। ऑपरेशन के दौरान उनकी मौत हो गई। बलिया के चंद्रशेखर चौराहे पर अनियंत्रित कार ने मां और बेटी को मारी टक्कर। हादसे में दोनों की दर्दनाक मौत से परिवार में कोहराम। आरोपी कार ड्राइवर का नहीं मिला अब तक कोई सुराग। हाथरस के सादाबाद में 2 पक्षों के विवाद में तीसरे पक्ष के बच्चे की गोली मारकर हत्या। 2 पक्षों के विवाद में पड़ोसी कर रहे थे बीच बचाव। पुलिस कर रही है आरोपी की तलाश। बरेली में पिछले 24 घंटे में 2 किसानों की हत्या से सनसनी। आसपुर गांव में पुरानी रंजिश में जसवीर की हत्या। बिहारीपुर गांव में किसान की हत्या से हड़कंप। विकासनगर के सहसपुर थाना पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान 200 पेटी अवैध देसी शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार।
रुड़की पुलिस ने गंगनहर कोतवाली पुलिस ने आवास विकास कॉलोनी के पास एक पिकअप गाड़ी से 167 अवैध शराब की पेटियां बरामद की है। उत्तराखंड में आज से 28 अप्रैल तक मौसम का मिजाज बदला हुआ रहेगा। टिहरी में जहां गंगोत्री हाईवे पर गुलड़ी के गांव के पास पहाड़ से मलबा गिरने का लाइव वीडियो कैमरे में कैद हुआ। उधम सिंह नगर के जसपुर इलाके में मादा गुलदार उसके 4 शावकों के मिलने से ग्रामीणों में दहशत है। गुलदार के चारों शावक यहां गेहूं के खेत में मिले हैं। धूल समेत प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, आंधी तूफान। अगले 3 दिन तक प्रदेश में बदला रहेगा मौसम का मिजाज। पौड़ी में 3 नेपाली मजदूरों से 14,000 रुपए और 2 मोबाइल लूटने के आरोप में पटवारी और 2 पीआरडी जवानों को गिरफ्तार किया गया। वहीं इस मामले में एसडीएम पौड़ी को जांच सौंप दी गई है। हमीरपुर में मामूली विवाद के चलते 2 पक्षों में जमकर मारपीट, 2 महिलाओं समेत 9 लोग घायल। पुलिस ने मेडिकल परीक्षण के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। हमीरपुर में एक युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। मृतक युवक किराए के मकान में रहता था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखीमपुर खीरी के इंडो नेपाल बॉर्डर पर पलिया में पुलिस ने ड्रोन के जरिए नजर रखी हुई है। अगर कोई उपद्रवी नजर आता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिरोजाबाद में एटीएम चोरी कर लोगों का पैसा निकालने वाले गिरोह को लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। आगरा में दारोगा की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दारोगा बाइक सवार को पीटता हुआ नजर आ रहा है। कानपुर देहात के एक छात्र आयुष त्रिवेदी ने लोगों को जागरूक करने के लिए अनोखी पहल शुरू की। इंडिया अगेंस्ट कोरोना के नाम से वेबसाइट शुरू कर फ्री में कर रहे हैं मदद। ललितपुर में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना समेत देश के अन्य राज्यों और जिलों से आए मजदूर यूपी एमपी बॉर्डर पर फंसे। सीमा सील होने के चलते मजदूरों को यूपी में नहीं दिया गया प्रवेश। संत कबीर नगर में मुर्गी फार्म में दवा छिड़काव के दौरान मशीन फटने से 4 लोग घायल, गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती। लॉकडाउन के बाद हरियाणा में फंसे मजदूर पहुंचे अपने घर। हरियाणा सरकार ने सभी को रोडवेज बसों के जरिए वापस भेजा। संभल में बाजार खुलते ही सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, दुकानों पर लगी भारी भीड़। फतेहपुर में पुलिस ने आवश्यक वस्तुओं की आड़ में मजदूरों को ले जा रहे 2 ट्रकों को पकड़ा। मलबा थाना क्षेत्र के सहेली गांव का मामला। शाहजहांपुर में 600 प्रवासी भारतीय मजदूरों को लाया गया। सभी मजदूरों को 4 तहसीलों के सेंटर पर थर्मल स्कैनिंग के बाद 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया। लॉकडाउन के बीच गौरीकुंड से सीधे केदारनाथ पहुंची भगवान केदारनाथ की डोली। कल केदारनाथ में ही रहेगी डोली। 29 अप्रैल को खुलेंगे बाबा केदार के कपाट। चारों धामों में से बद्रीनाथ के कपाट खोलने की तारीख आगे बढ़ाएगी। इसे लेकर हक हकूकधारी महापंचायत ने नाराजगी जाहिर की है। पिथौरागढ़ में आज ज्यादातर दुकानें खुली नजर आई। लोग अपनी जरूरत का सामान लेने के लिए बाजार पहुंचे। ग्रीन जोन में शामिल होने के कारण पिथौरागढ़ जिले को मिली कुछ छूट। कोरोना संक्रमण के चलते राशन किट घोटाले में फंसे बीजेपी नेता और उधम सिंह नगर के तत्कालीन बीजेपी कोषाध्यक्ष विजय कुटेरा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। सरकार द्वारा लॉकडाउन में बढ़ी छूट को वापस लेने के निर्णय का टिहरी में आम लोगों व्यापारियों ने किया समर्थन। सभी का मानना है कि सरकार ने जो भी फैसला लिया है वो आम जनता के ही हित में है। कोटद्वार में लॉकडाउन में मिलने वाली छूट का फायदा उठाते हुए सैकड़ों लोग सब्जी की दुकानें लगा रहे हैं। इससे सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हो पा रहा। उधम सिंह नगर के खटीमा सहित क्षेत्र में बीते 2 दिन से बेमौसम की बारिश जारी है। पहले ही लॉकडाउन के चलते परेशान छोटे व्यापारी को नुकसान उठाना पड़ रहा है। नैनीताल के बीडी पांडे जिला अस्पताल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र सिर्फ सफेद हाथी बना है। केंद्र में बीपी, शुगर समेत किसी भी बीमारी की दवा नहीं है। अल्मोड़ा के कसार देवी क्षेत्र में प्रशासन छापेमारी कर कई रिजॉर्ट और होम स्टे मालिकों को दिया नोटिस। मेरठ से मिली राहत भरी खबर। 2 हॉटस्पॉट ग्रीन जोन में बदले, इलाके के लोगों ने ली राहत की सांस। लखनऊ का मुंशी पुलिया हॉटस्पॉट नहीं है। पिछले 28 दिन से नहीं मिला कोई केस। जालौन में रेड जोन में निकले कार सवार लोगों को पुलिस ने सिखाया सबक। फैजाबाद में महीने भर से सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू की बिक्री नहीं होने से लोगों की आदतों में आया सुधार।
गाजीपुर में लॉकडाउन की लगातार उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। लॉकडाउन के बीच विभिन्न राज्यों में फंसे हुए मजदूरों का प्रदेश में लाने का सिलसिला जारी। लखीमपुर खीरी में तेज बारिश के बीच भी कोरोना योद्धाओं का हौसला बुलंद। कानपुर की शबीना सैफी ने अपनी 10 महीने की पेंशन लगभग 5,000 रुपए सीएम रिलीफ फंड में किए दान। मथुरा के कस्बा टेंटी गांव में पैसे निकालने के लिए लोगों की उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ी धज्जियां। डीएम एटा सूखालाल भारती ने लॉकडाउन में मानवता की मिसाल पेश की। 87 साल के बुजुर्ग को डीएम ने मुहैया कराई दवा। गाजीपुर के रघुनाथपुर गांव का वीडियो तेजी से हो रहा है वायरल। इसमें करीब 50 लोग दावत करते आ रहे हैं नजर। सीतापुर में लॉकडाउन में दूल्हा दुल्हन ने लिए 7 फेरे। कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते यूपी पुलिस चौकन्ना। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर बिना पास आई कार्ड के नहीं हो सकेगी एंट्री। और यहां रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।